नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर हम आते हैं आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। किडनी रोगियों के लिए रामबाण है हेल्दी डाइट, सही लाइफस्टाइल और आयुर्वेद। किडनी की बीमारी है तो घबराए नहीं, डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। किसी भी रोग में इलाज के साथ सही डाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान किडनी पेशेंट्स को ऐसा आयुर्वेदिक डाइट चार्ट देने वाले हैं जो न सिर्फ उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा बल्कि किडनी को भी हेल्दी रखने में काफी मदद करेगा। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो भी किडनी पेशेंट्स हैं उन्हें किन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय लिया है क्योंकि आजकल किडनी पेशेंट्स की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे पास भी पूरी दुनिया से जो है पेशेंट आ रहे हैं। भारत से तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बाहर के पेशेंट्स भी आयुर्वेद में उनका बहुत रुचि बढ़ गई है। और खास तौर से ऐसे रोग जिनका इलाज कोई एलोपैथी में है ही नहीं, या तो डायलिसिस करना पड़ेगा या ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो ऐसे रोगी भी बहुत आजकल जीवन में आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आयुर्वेद में मिलते हैं यदि सही प्रॉपर हम इलाज उसका करें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो रूट कॉज होता है किडनी खराब होने का, क्या कारण होता है। एक तो डायबिटिक, जितने भी लोग हैं जिनको डायबिटीज, वो बहुत ध्यान से सुने, और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट भी ध्यान से सुने। अगर आपकी किडनी खराब नहीं है अभी, हो सकता है आगे चल के किडनी खराब हो जाए, लेकिन अगर डाइट थोड़ी सी आप ठीक रखेंगे अपनी, तो कहीं ना कहीं आप अपनी किडनी का प्रोटेक्शन करेंगे। मैं तो बार बार कहता हूं कि जिन लोगों को भी डायबिटीज है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, वो तो आयुर्वेद में ही आ जाएं। आप जो है केवल वो टैबलेट लेकर के उसको कंट्रोल करने से प्रसन्न मत हो जाइए, वो अच्छी बात है, कंट्रोल करिए, लेकिन रूट कॉज को ठीक करना है। तो डाइट की आपने बात की कि किडनी के जो पेशेंट्स हैं उनको एक तो एसिडिक फूड्स नहीं लेने चाहिए। जो भी स्पेशली जैसे चाय बहुत पीते हैं लोग, चाय, कॉफी, अल्कोहल, टोबैको, ये जो भी एसिडिक चीजें होती हैं, खट्टी चीजें, तीखी चीजें, बहुत ज्यादा जो है फ्राइड चीजें, हाई प्रोटीन डाइट भी किडनी में नुकसान करती है। नॉन वेज ना खाएं, अंडा या उड़द की दाल, राजमा, छोले जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफी होती है, पनीर का सेवन ना करें। सोडियम यानी कि नमक जो होता है वो भी किडनी को खराब करता है, आपको मालूम है। तो बहुत सारे लोग हैं जो किडनी की छोटी मोटी प्रॉब्लम शुरू होती है, वो नमकीन भी खा रहे हैं, वो जो है कुछ ऐसी भुजिया भी खा रहे हैं, चिप्स भी खा रहे हैं जिनके अंदर सोडियम काफी मात्रा में होता है, नमक भी उनके अंदर होता है। पोटाशियम रिच फूड्स का भी आपको परहेज करना है। उसमें जो है केला है, आलू है, शकरकंदी है, काफी सारे ऐसे फ्रूट्स और चीजें हैं जिनमें पोटाशियम ज्यादा होता है, उनको थोड़ा अपने बहुत ध्यान से सेवन करना है। प्रोसेस्ड फूड या किसी तरह का जिसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल होता है उसका सेवन बिल्कुल नहीं करें। जंक फूड तो खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जंक का मतलब तो कूड़ा होता है। तो कूड़ा क्यों खाते हैं लोग, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और कफ वर्धक भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें कि मिल्क प्रोडक्ट्स, स्पेशली दही वगैरह, या बहुत ज्यादा जिसमें मलाई, मक्खन वगैरह डला होता है। और मिठाई का भी जो है कंट्रोल आपको करना चाहिए। खासतौर से अगर आप डायबिटीज हैं तो फिर तो मीठा आपको खाना ही नहीं है, लेकिन ऐसे भी जो मीठी चीजें होती हैं वो कफ को बढ़ाती है। कुंदरू की सब्जी कैसे है सेहत की संजीवनी, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि जो किडनी पेशेंट्स हैं उन्हें किस तरह का खाना खाने से फायदा पहुंचता है। देखिए, जैसा मैंने बताया अभी कि एसिडिक डाइट नहीं लेनी है, तो इसका विपरीत क्या है, अल्कलाइन डाइट आपको खानी है। अल्कलाइन शब्द आपने सुना होगा, उसमें मोस्टली तो जितने भी हमारे जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं उनका सेवन आप जरूर कर सकते हैं। खास तौर से जो है घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, परवल, ये सब चीजें सब अच्छी हैं। और अभी आपने कुंदरू का नाम लिया, कुंदरू का सेवन भी आप कर सकते हैं। पानी पीना है, पानी कुछ लोग पीते नहीं है, उनकी भी किडनी पर जो है बुरा असर पड़ता है। नारियल पानी आप पी सकते हैं, तरबूज का सेवन कर सकते हैं, खीरा आप ले सकते हैं। खीरा, ककड़ी जो होती है, ये भी वाटर, इसमें काफी होता है वाटर कंटेंट। सेब का सेवन करिए, अंगूर खाइए, पाइनएप्पल खाइए, स्ट्रॉबेरीज खाइए। एक क्रैनबेरी होती है, यहाँ भारत में इतनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन आजकल मिल जाती है अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे।
क्रैनबेरी का जूस भी मिलता है, तो ये किडनी के लिए अच्छा माना गया है। इन पर काफी रिसर्च भी हुई है। मूली या शलगम की सब्जी बना करके आप खा सकते हैं। अपना जो भोजन के अंदर थोड़ा गार्लिक अनियन का सेवन भी करें, वो भी अच्छा माना जाता है। और खाना हल्का होना चाहिए। दलिया लीजिए, मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं। वैसे प्रोटीन हम मना करते हैं, खासतौर से जिनका क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके आप खा सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको रूट कॉज की चिकित्सा जरूर करनी है, और भोजन में हमेशा हल्का भोजन करें और वो खाना खाएं जो आसानी से पच जाए, जो आम ना बनाए। आम बनेगा तो आपका रोग और ज्यादा बढ़ेगा उससे। संजीवनी दर्शक पंकज हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा नमस्कार है डॉक्टर साहब को। मैं ये जानना चाहता कि पेट की जो समस्या होती है, कोलाइटिस जैसी, जिसमें आव निकलना वगैरह, उससे क्या घुटनों का दर्द का प्रॉब्लम बढ़ सकता है? उसका कृपया कोई रिलेशन हो और संदर्भ में मार्गदर्शन करें। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता ये जो आम बनता है। मैं तो बार बार कहता हूँ अपने शो में, जहां पहुंच गया आम हो गया काम तमाम। ये पेट तक सीमित नहीं रहता है। जब ज्यादा आम बनेगा तो ये हमारे बॉडी में जितने भी जो स्रोतस हैं, चैनल्स हैं, उनमें एब्जॉर्ब होकर के भ्रमण करता है। और जहां पर इसको कमजोर जगह मिलेगी, अगर जोड़ों में कमजोर जगह मिलेगी तो जोड़ों में जम जाएगा, लंग्स में मिलेगी तो लंग्स में जम जाएगा, ब्लड में जाएगा तो वहां चिकनापन पैदा करेगा, कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, ब्लॉकेज कर सकता है, हार्ट में ब्लॉकेज कर सकता है, आपके ओवरी में जाके सिस्ट बन जाएगा, कहीं जाकर के ट्यूमर बन जाएगा। बहुत सारे रोग होते हैं इससे। जोड़ों का दर्द तो हमारे यहाँ पर एक प्रकार का जोड़ों का दर्द है, उसका नाम ही रखा हुआ है आम वात। आम वात यानी कि आम वहां जम गया है और वात जो है वो रुक गया है वहां पर। सरल भाषा में मैं समझाता हूं आपको। तो इसलिए जिन लोगों का पेट खराब है, अगर अभी जोड़ों में दर्द नहीं आया है तो जोड़ों में दर्द आने वाला है, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। सतर्क होने का मतलब क्या है? सेहत का नंबर डायल करो और इस रोग को जल्दी से जल्दी ठीक कराइए। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग उनको हम देते हैं। बाकायदा जीवा में जो भी काम होता है वो साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स के माध्यम से किया जाता है। डॉक्टर चौहान, जो किडनी पेशेंट्स हैं उन्हें अपने जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए? देखिए, ये तो हमें सबको मालूम होना चाहिए कि किडनी हमारे शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको अक्सर किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए जीवन शैली में आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी एक्टिव रहना है। आयुर्वेद के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि सात्विक लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए। नियमित रूप से आपको व्यायाम करना है, वॉकिंग कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हेक्टिक एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, सिंपल सरल एक्सरसाइज करें। और प्रतिदिन जो है प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम से क्या है, डीप लेवल पर जाकर के हमको प्राण शक्ति मिलती है, मन भी हमारा रिलैक्स होता है। मेडिटेशन से हमारा थोड़ा सा मन भी रिलैक्स होता है और एक हमारा जो है स्पिरिचुअल लेवल पर भी हमारी हीलिंग शुरू होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। जीवा मेडिटेशन आपको YouTube पर मिल जाएगी। YouTube में जाके आप टाइप करेंगे तो मेरी रिकॉर्डिंग है, आप मेरे साथ बैठ करके जीवा मेडिटेशन करें। और अच्छी गहरी नींद आपको आनी चाहिए, सब जीवन शैली से रिलेटेड है। और नींद भी जो है, ऐसा नहीं कि आप रात को 2 बजे सो रहे हैं, 10 बजे तक सोने की कोशिश करिए। सुबह 5-6 बजे उठ जाइए, 7-8 घंटे की नींद अच्छी होती है। ये जो रेगुलर आपका क्लॉक बनेगा शरीर का, ये आपके न केवल किडनी लेकिन सभी ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। और समय पर भोजन आपको करना चाहिए, टाइम से खाइए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। बीच में भूख लगती है तो कुछ फ्रूट खा सकते हैं। और माइंड को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव माइंड भी हीलिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा मैंने मेडिटेशन की बात की आपको, अल्कोहल, स्मोकिंग या किसी प्रकार का कोई भी नशीला पदार्थ उसका सेवन ना करें। ये इस प्रकार की जीवन शैली आपकी रहनी चाहिए यदि आप किडनी रोग से पीड़ित हैं। अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, क्या किडनी पेशेंट्स एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक इलाज अगर लेते हैं तो क्या वो ले सकते हैं? और अगर इस तरह का इलाज लिया जाए तो इसमें क्या सावधानी रखनी है, किन बातों का हम ध्यान रखें?
देखिए बिल्कुल लिया जा सकता है। पहले तो सभी दर्शकों को मालूम भी होगा, जो लोग किडनी के पेशेंट हैं उनको पता है कि किडनी का कोई इलाज तो होता नहीं है एलोपैथी में, आपको मालूम है। या तो वो कहेंगे कि डायलिसिस कराइए या ट्रांसप्लांट कराइए, और जब तक ट्रीटमेंट कम रहता है, 5, 6, 7, 8 तक रहता है, तब तक कुछ छोटा मोटा कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं। आयुर्वेद में थोड़ा सा अलग है। जीवा में तो पूरे विश्व से पेशेंट आते हैं, जैसा मैंने शुरू में भी बताया। और आयुर्वेद में अलग कैसे है कि हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसका कोई आधार होता है। मान लो डायबिटीज का पेशेंट, उसके कारण अगर उसकी किडनी खराब हुई तो वह कहीं ना कहीं हम डायबिटीज को भी एड्रेस कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर का पेशेंट अगर है, उसके कारण किडनी खराब हुई है तो उसको एड्रेस करते हैं। किसी और वजह से अगर किडनी खराब हुई है, पेन किलर खाने से, किसी और चीज के, तो वहां उसको पहले हम लोग एड्रेस करते हैं। और जीवा में जैसा मैंने कहा, हर चीज जो है वो साइंटिफिक तरीके से ही की जाती है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हमने बनाए हुए हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे अच्छे शास्त्रीय फॉर्मुलेशंस हैं जो किडनी पर काम करते हैं। खास तौर से जो है हमारा, जो अगर मैं छोटा सा ब्रीफ में आपको बताऊं कि हम लोग क्या करते हैं, एक तो किडनी का नरिशमेंट करते हैं, किडनी को शक्ति मिले, ऐसी बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में अच्छी जड़ी बूटी है। दूसरा जो है, किडनी के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, जहाँ की फिल्ट्रेशन होती है, वहां किसी तरह की ब्लॉकेज है, तो वो स्रोत शुद्धि कैसे हम कर सकते हैं, कहाँ किस तरह से कोई चीज वहां गंदगी जमी है उसको साफ कर सकते हैं, वो दूसरा ट्रीटमेंट इसमें होता है। खासतौर से अगर इनिशियल स्टेज में तो पंचकर्म के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जीवाग्राम में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको हम प्रॉपर जो है 10-15 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं, उसी में उनको इम्प्रूवमेंट दिखने लगती है। लेकिन ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी, कि आयुर्वेद में लोग लास्ट में आते हैं। जब उनको ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब तो भैया डायलिसिस पे जाना पड़ेगा या ट्रांसप्लांट करा लो, तब वो सोचते हैं अब जरा हम आयुर्वेद की तरफ रुख कर लें। तो आप हमारे जो है सीनियर डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ स्पेशलिस्ट भी हैं जो कुछ सीनियर डॉक्टर से जब आप फोन करेंगे, आप उनसे अपनी कंसल्टेशन सीनियर डॉक्टर से बुक कराइए, क्योंकि आगे आगे जो आएगा मेडिकल का, जो पूरा हेल्थ केयर का सिस्टम है, उसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और इसीलिए हम पिछले कम से कम भी 25-30 साल से जीवा में जो काम कर रहे हैं, आज पूरे विश्व में उसको रिकॉग्निशन मिल रही है। अमेरिका, जापान, यूरोप, कई देशों के जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा है, हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज तरीका है काम करने का। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी आए तो उसको बोलेंगे ये मेरा ये आप जो ये गोली खरीद लीजिए, इससे किडनी ठीक हो जाएगी आपकी, या मेरी ये किट खरीद लीजिए, इससे आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। आयुर्वेद एक मेडिकल साइंस है, उसको प्रॉपरली हमें समझना है, उसको रोग को समझ करके फिर प्रॉपर पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके मरीज को देनी पड़ती है। तो इस तरह से आप भी जीवा में संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका किडनी का कोई प्रॉब्लम है, हमारे डॉक्टर्स आपको उचित सलाह देंगे। वक्त हो चला है संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, कुंदरू की सब्जी कैसे सेहत की संजीवनी साबित हो सकती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, कुंदरू की जो थोड़ी सी खासियत मैं बताने लगा हूं आपको। कुंदरू को जो है आईवी गॉड के नाम से भी जाना जाता है, और आमतौर पर शायद लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। सब्जी वाले के पास अब जाएंगे तो कहीं साइड में रखा होगा। ज्यादातर लोग जो कॉमन सब्जियों को ज्यादा उठाते हैं। आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि जो कुंदरू होता है बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है और पौष्टिक है। काफी सारे इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका सेवन जरूर आपको करना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे पाचन संस्थान को हेल्प भी करता है, सपोर्ट भी करता है, शक्तिवर्धक भी है, ताकत भी देता है। ताकत केवल डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं, पूरे शरीर में भी ताकत देता है। और खास तौर से जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए बहुत बढ़िया काम करता है कुंदरू। उसकी सब्जी आप बना सकते हैं, उसका सूप बना सकते हैं। नर्वस सिस्टम के जो रोग हैं, जिसमें हाथ पैर में सुन्न हो गया है, नसें कमजोर हो गई हैं, या कोई और आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसमें भी आप कुंदरू की सब्जी का सेवन करें तो बहुत फायदा होगा आपको। जो लोग वजन कम करने के लिए ढूंढते रहते हैं कि क्या चीज खाएं, उनके लिए कुंदरू बहुत अच्छा है, क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल है और बहुत ज्यादा इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है जो वजन बढ़ाएंगी आपका। थकान को भी दूर करता है, जिनको बहुत थकान महसूस होती है। किडनी स्टोन में भी काम करता है, जिन लोगों को किडनी स्टोन है, और जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि किडनी का रोग जिनको है वो भी कुंदरू की सब्जी खा सकते हैं। सेफ है, अच्छी है,
इजीली डाइजेस्टेबल है और न्यूट्रिशियस भी। डॉक्टर चौहान, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे हेल्थ टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।